ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को, तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। बिहार में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव होगा, दूसरे चरण में 94 सीटों पर और तीसरे चरण में 78 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस बार वोट डालने के लिए 1 घंटा अधिक वक्त रखा गया है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऐसा नहीं होगा। डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोग ही जा सकेंगे। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम कर रहे। इसमें 31 संगठन शामिल हो रहे हैं। किसान संगठनों को कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आप, टीएमसी समेत कई पार्टियों का साथ भी मिला है। भारत बंद के चलते दिल्ली चंडीगढ़ बस सेवा को बंद कर दिया गया है। किसानों के विरोध के चलते ट्रेन के पहिए भी थमे हैं। किसान मूवमेंट को लेकर अंबाला जिला प्रशासन चौकन्ना है और 5 बटालियन पुलिस को लगाया गया है। श्रीगंगानगर में केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में किसान, मजदूर और व्यापारिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम किया। सड़क पर काले झंडे लगाकर और जगह जगह विरोध प्रदर्शन और धरना कर किसानों ने बिल पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। कृषि बिल पर रार जारी है। बिल के विरोध में कांग्रेस का मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि कृषि बिल को किसान विरोधी करार दिया। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि इन प्रावधानों से मंडियां बर्बाद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म कर दी जाएगी और चंद पूंजीपतियों का कृषि पर कब्जा हो जाएगा। वहीं सुरजेवाला ने हमला बोलते हुए कहा कि मजदूर किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इसमें कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। बीजेपी ने हरित क्रांति को हराने वाला फैसला किया है। किसानों को हराने वाले 3 काले कानून पास किए हैं। लोकसभा सांसद रंजीता कोहली ने भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाते हुए कहा कि ट्रेनों का भरतपुर स्टेशन पर ठहराव होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ठहराव होने से लोगों को काफी आसानी होगी। अजमेर में बढ़ते कोरोना मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना की रोकथाम और उसके इलाज के लिए चल रही तैयारियों और व्यवस्थाओं को परखने के लिए कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जेएलएन अस्पताल का दौरा किया। उदयपुर नगर निगम में व्यवस्थाओं में एक बार फिर बदलाव किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब गैर जरूरी कार्य के लिए आने वाले सभी लोगों के प्रवेश को बंद कर दिया है। भरतपुर में हादसा हो गया। बाइक के सामने एक भैंस आ गई, जिसके चलते बाइक सवार बाप और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। दौसा के सलेमपुर ग्राम पंचायत में सरपंच और वार्ड पंच के प्रत्याशियों पर वैरवा गांव के लोगों को मिठाई देना भारी पड़ गया। मिठाई खाने के बाद लोगों की तबीयत खराब हो गई और उल्टी दस्त की शिकायत के बाद 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल से फिर एक कैदी फरार हो गया। 19 सितंबर को ही कैदी अमन को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन पुलिसकर्मियों को चकमा देकर कैदी फरार हो गया। कोटा में ट्रेन की चपेट में आने से मगरमच्छ की मौत होने का मामला सामने आया। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के दरा रेल लाइन पर हुई एक मगरमच्छ का शव क्षत विक्षत हालत में मिला। कोटा में आज चंबल को संबल देने के लिए शहरवासियों का कारवां जुटा। चंबल पुल के पास नदी की साफ सफाई की गई। लोगों से अपील की गई कि नदी में पॉलिथीन को न फेंकें। जोधपुर में यूजीसी नेट परीक्षा में कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा गया। सभी अभ्यर्थियों को मास्क के साथ ही परीक्षा में प्रवेश दिया गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। चीनी दवा कंपनी ने दावा किया है कि कोरोना वायरस वैक्सीन 2021 तक अमेरिका समेत दुनिया भर में वितरण के लिए तैयार हो जाएगी। भारत में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या में वृद्धि जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 58,18,000 के पार पहुंच चुकी है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 18,993 एक्टिव केस है, जबकि कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 1,22,720 तक पहुंच गया है। उदयपुर के झाड़ोल उपखंड मुख्यालय के बस स्टैंड पर पिछले माह कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने कुछ समय के लिए बसों का संचालन बंद करवा दिया। और